कि जवानी में है तो नमाज के किनारे जइहे ना। जवानी में कहूँ कटहर चुरे हैं, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ाए जी हैं कांखें लगी हैं तब मस्जिद में नमाज पढ़े शुरू करी। ऐसे बुढ़ों से एक बात होती है, जवानी में नींद ज्यादा आती है, बुढ़ापे में कम आती है। बोलो आती कि नहीं आती? ऐसे बुढ़े नींद तो आवत नहीं है, 2-2:30 बजे रात के उठ पड़ी हैं, बब पहुंच गई हैं मस्जिद और दरवाजा खड़खड़ावे लगे हैं, मौलवी ओ मौलवी, तोर आंखें न खुली तो बहुत चर्बी आएगी, अब तोर बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला। अरे मेरे भाई, तुम नमाज पढ़ते हो और मस्जिद में जाके अपने इमाम को वो बातें कहते हो जिससे उसके दिल को ठेस लगे, उसकी इज्जत पे हमला हो। अरे मेरे भाई, अगर 2:30 बजे 3 बजे रात अगर मस्जिद पहुंच जाओ तो इमाम को बुरा न कहो, बल्कि मस्जिद खोल के वजू बना के बैठकर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में हाजिरी की तौफीक सबसे पहले मुझे अता फरमाई है। हुजूर फरमाते इज़ा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि वो 2 रकात नमाज पढ़ ले, क़ब्ल अन यजलिसा, बैठने से पहले पहले। लेकिन आज पता नहीं को मसला बताए दी से, जुम्मम जई हैं तो जई हैं पहले हज से बैठ जई हैं, उसके बाद उठी है, मालूम होता है इनके सामान के मस्जिद बहुत मुहताज रहा है, पहले उसका छुआई दे। नबी फरमाते हैं कि बैठने से पहले तुम 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ो, और मस्जिद में जाके बैठ जाते हो, पहले पहले बैठो ना, पहले 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ के फिर दुआएं करते रहो, कलमा दरूद पढ़ते रहो। फजर का वक्त आए तो तुम अजान दे दो, अजान दे दोगे तो तुम्हारी निजात का परवाना तैयार हो जाएगा। तो अच्छी बोलियां बोलो, ऐसी बोलियां बोलो कि तुम्हारे अमाल अच्छे हो जाएं। आज इस पुरफतन दौर में अगर हाफिज साहब, हाफिज शेर मोहम्मद साहब ऐलान कर देती कि जलसा ख़त्म हुए उसके बाद सबका बिरयानी के दावत है, तो शायद यक्को कुर्सी खाली न हुई थी, सब बैठे रहते। मुसलमान खाने में आ गए, और ये मामला शुरू से रहा है। बहुत पहले हम सुना कि 3 आदमी रहे, घर से निकले, एक ईसाई था, एक यहूदी, एक मुसलमान, तीनों रोटी ले ले घर से निकले। रास्ता में खाए ले, उनके बाद फिर चले, फिर भूख हुए, खाना रहा नहीं तो मांगे लागे, तो कोनो को रहम आवा तो 1 प्याली खीर दे दी। अब खीर 1 प्याली खाए वाले 3 ठो, तो बैठे सलाह करें कि यार को खा, यार भूख सबका लाग है, सब कोई खाई हो तो कोई भला ना हो, तो कम से कम 1 आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो जी। तो कहें हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख सबका लागे खाए को। तो ये हुआ कि कर रख दो, सो जाओ, और सुबह उठो, ख्वाब देखो, और सुबह बयान करो जेके ख्वाब अच्छा हुई खीर खाई ले। तो खीर रख दी, तीनों सोए गए, लेटे तीनों। तो यहूदी ईसाई तो जल्दी सोए गए, चक्कर में कि जल्दी सोए जल्दी ख्वाब देखबे, उठबे तो खीर खइबे, और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया। तो ईसाई यहूदी लेटे और सोए गए। जब सोए तो नाक जब खों खों बाजे लाग, तब मुसलमान जाने इसकी अब सोई गए। वह उठा, खीर उठाईस और खाईस और पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब सुबह भई तो दोनों जग के हाली भूखे रहे। उसके बाद उका उठाइन तो उठा ही नहीं, जबरदस्ती उठा के बैठे तो आंखें मिलमिलावे, कहे का बात है हो? तो कहें अरे ख्वाब बताओ, खीर खावा जाए। तो कहें तुम लोग बताओ। तो ईसाई बोला कि सुनो, लोग जमीन का ख्वाब देखते हैं, आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या? कहा आज मेरे पैगम्बर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया, जमीन की सैर कराते कराते पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे आसमान पे लेके गए, फिर वापस छोड़ा
तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुन, अगर तेरे पैगंबर ईसा आए थे चौथे आसमान पर लेके गए, तो तू सुन ले, मेरे पैगंबर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे छठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिल में तुझसे ऊंचे गया हूं, मेरा ख्वाब तुझसे ज्यादा ऊंचा है, वो खीर मैं खाऊंगा। अब मुसलमान चुपचाप बैठ। तो दोनों कहें तू क्या देखे, तू तो बताओ। तो उसने कहा हम क्या देखे, हम जैसे सोए वैसे हमारे भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोजा रखना है। तो मैं उठा, सेहरी खाया, रोजा के नियत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सेहरी में? तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहा? कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं उमा रहे कत्ती रहे। तो कहीं यार तू बड़े बड़े बेवफा निकले यार, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते बहुत चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्ले ना? मुसलमान खाने में इतना आगे। ऐ लोगों, जलसे बड़ी मेहनत से होते हैं, थोड़ी देर जगा करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जग लो। देखो आज के इस पुरफतन माहौल में हमको आपको बहुत सब्र करने की जरूरत है और संजीदा रहने की जरूरत है। आज हमारी तुम्हारी सूरत ऐसी हो गई, एक वक्त वो था कि मुसलमानों को देखकर लोग ईमान कबूल कर लिया करते थे। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मुजाहिदीन के साथ जा रहे थे और सब निगाहें नीचे किए थे, नीचे निगाह करके चल रहे थे। इतने में गिरजा घर मिला, पादड़ी उसमें रहता था। जैसे हमारी मस्जिद में इमाम रहता, वैसे यहूदियों के गिरजा घर में एक पादड़ी रहता था। उस पादड़ी ने देखा तो कहा आप कौन हैं? आप कोई नबी हैं? कहा ना। कोई फरिश्ते हैं? कहा ना। तो कहा आप हैं कौन? हजरत अली कहते हैं मैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूं। कहा आप नीचे निगाह करके क्यों चलते हैं? तो हजरत अली ने फरमाया था मैं निगाह इसलिए नीचे करके चलता हूं कि जिस नबी पर मैं ईमान लाया हूं उसी नबी पर कुरान उतरा है, और उसी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लिल मोमिनीन, ऐ नबी मोमिनों से कह दो, मुसलमानों से कह दो, यगुद्दू अबसारहुम, अपने निगाहों को नीचे झुका के चला करें। कुरान कहता है कि बंदा चले तो उसकी निगाह नीची हो, इसलिए हम नीचे करके चलते हैं। तो गिरजाघर का पादरी पुकार उठा, कहा अली जिस मजहब का ये हुक्म हो कि इंसान चले तो निगाह नीची करके चले, खुदा की कसम वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। वो यहूदी पादरी कलमा पढ़ करके फौरन मुसलमान हो गया। ऐ लोगों, तुम भी किसी की माँ बहन पर गलत निगाहें न उठाया करो, निगाह नीची करके चला करो। हमारी माँ बहनों के बारे में भी कुरान में है कुल्लिल मोमिनाति यगुद्दुना अबसारहुन्ना। बात ना करो आप लोग थोड़ा। ऐ नबी मुसलमान औरतों से कह दो कि चला करे तो निगाहों को नीची करके चला करे। इसलिए हमारी माँ बहनें भी चलें। जैसे मर्दों के लिए औरतों को देखना हराम है, ऐसे औरतों को हराम है मर्दों को देखना। इसीलिए हजरत उम्मे सलमा और हजरत आयशा सरकार की 2 बीवियां थीं, बैठी थी। एक नाबीना साहबी थे जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम।
अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे, हुजूर के पास आए मिलने के लिए। तो हुजूर की बीवियां बैठी थी। तो हुजूर ने फरमाया ये तजीबा अन्हु, ऐ आयशा उम्मे सलमा, इससे तुम दोनों पर्दे में हो जाओ। तो हजरत आयशा कहती हैं अलैसा हुआ आमा, अल्लाह के रसूल क्या ये अंधा नहीं है? ये तो अंधा है, हम लोगों को देख भी नहीं रहा है। फिर सरकार ने फरमाया हुआ आमा, वो तो अंधा है, वलस्तुमा आमा, और तुम दोनों तो अंधी नहीं हो। तुम तो देख रही हो, जैसे उसका देखना मना वैसे तुम दोनों का देखना उसको मना है। इसलिए आज ये चीज हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनें कंट्रोल में हो जाए। आज हमारी बच्चियां बिगड़ रही हैं, आज हमारा माशरा बर्बाद हो रहा है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे नेपाल हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे सलासत और रिजालिन, तीन आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कौन? नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था अल कातिल, कत्ल करने वाला, किसी का खून बहाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया था वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया था वद्दय्यूस, और दय्यूस भी जन्नत में नहीं जाएगा। साहबे किराम ने जब सुना तो पूछा अल्लाह के रसूल, कातिल तो जानते हैं, जानी भी जानते हैं, लेकिन दय्यूस कौन है? तो उन्होंने फरमाया था दय्यूस वो इंसान है जो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दा घुमाए, वो दय्यूस है, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। आज हम अपनी बच्चियों को, जवान जवान बच्चियों को कॉलेज स्कूल भेजते, बच्चों के खल्त मल्त में वो तालीम हासिल करती हैं, वहीं से माशरा बिगड़ता है। ऐ लोगों, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो मना फरमाया था कि औरतों को लिखना न सिखाया जाए। जलालैन शरीफ की सूरह नूर की तफसीर में देखो, हाशिया में लिखा है कि लड़कियों को लिखना न सिखाया जाए, क्योंकि तहरीर से भी इंसान भागता है। आज मदरसे का यह पहला जलसा है। मदरसे इस्लाम की बुनियाद है, लेकिन आज अफसोस है कि हमारी तवज्जो मदरसे की तरफ नहीं होती। ए बच्चे, बेटा चुप रहो, ए बेटा चुप रहो। हम माँ बहनों से आपसे सबसे एक बात सुनाएंगे कि आज अजान होती है, हम लोग अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेज पाते। जरा एक तारीखी सुनो, इस्लाम की पहली लड़ाई हुई जंगे बद्र। मदीने से मुजाहिदीन निकलने लगे। मदीने में 2 सगे भाई रहते थे, माज़ और मुअव्वस। आए घर में तो देखा उन दोनों की मार हो रही है, और दोनों के बाप शहीद हो चुके थे एक जंग में। बाप का इंतकाल हो चुका था। दोनों बच्चों ने माँ को रोते हुए देखा तो बच्चों ने कहा अम्मी क्यों रो रही हो? माँ ने कहा था बेटा तुम्हें नहीं पता, आज मदीने से इस्लाम के नाम पर बद्र की लड़ाई में लड़ने के लिए यहाँ के मुसलमान निकले हैं। कहाँ निकले, लेकिन आप रोती क्यों, ये तो बताएं। आज उनकी औरतें घरों में खुशियां मना रही हैं कि हमारे मर्द अल्लाह की राह में जिहाद करने गए, अगर जिंदा आ गए तो हम गाजी की बीवी बोली जाएंगी, और अगर शहीद हो गए तो मैदान आखिरत में शहीद की बीवी कह के पुकारी जाएंगी। मदीने की औरतें खुश हैं। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज तुम्हारे अब्बा जिंदा नहीं है। आज अगर तुम्हारे बाप जिंदा होते तो वो भी जंगे बदर में जाते, तो मुझे भी खुशी होती कि अगर जिंदा आ गए तो मैं गाजी की बीवी बोली जाती, शहीद हो जाते तो मैं शहीद की बीवी कह के दुनिया और आखिरत में पुकारी जाती। लेकिन अफसोस कि तुम्हारे बाप नहीं है। इसको अलग करो, चल इधर चल, तमीज कहीं का। बच्चों ने कहा माँ रो नहीं, अब्बा नहीं है तो हम लोग तो जा सकते हैं। माँ ने कहा बेटा इस्लाम में बच्चों पे जंग नहीं,
दोनों बच्चों ने कहा, मेरी माँ तुम दुआ करो, हम हुजूर के पास जा रहे हैं, हुजूर से जंग में जाने की इजाजत मांगेंगे। माँ ने कहा जाओ। दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में गए। छोटे थे लेकिन शहादत का जज्बा देखो कि दोनों पंजे के बल सीना तान कर हुजूर के सामने गए कि ताकि बड़ा समझकर हुजूर हमको जंग में जाने की इजाजत दे दे। जब गए कहने लगे तो हुजूर ने फरमाया कि तुम छोटे हो, छोटों पे इस्लाम में जंग नहीं है। तो दोनों ने कहा, या रसूल अल्लाह, माँ का रोना नहीं देखा जाता, अब्बा है नहीं, अब्बा की जगह पे हम दोनों को भेज दो। तो सरकार ने जब जज्बा देखा तो बड़े भाई को इजाजत दे दी, मास को कहा, मास तुम जाओ, लेकिन मुअव्वस तुम छोटे, तुम नहीं जा सकते। भगा दी, उनका भगा दी। जब मास को इजाजत दे दिया, मेरे नबी ने मुअव्वस को मना कर दिया। तो है लोगों, जज्बा देखो। जब मुअव्वस को सरकार ने रोक दिया तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने भाईजान को इजाजत दे दिया, हमें नहीं इजाजत दिया। ये भाईजान हमसे बड़े जरूर हैं लेकिन ताकत में हमसे बड़े नहीं, हमसे कम है। आप कुश्ती लड़ा दो, अभी हम इनको पटक देंगे। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते, अच्छा लड़ो। जब दोनों भाई चिपटे तो छोटे मुअव्वज ने मास से कहा, भाईजान तुम मुझे जोर न लगाना, मुझे पटक लेने दो ताकि अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ हमें भी शहादत की इजाजत दे दें। कैसे बच्चे थे। लड़े, छोटे ने बड़े को पटक दिया तो हुजूर ने दोनों को इजाजत दे दिया। दोनों घर आए, खुशी खुशी का अम्मा मुबारक को रसूलुल्लाह ने मैदान जंग में दोनों को जाने की इजाजत दे दी। तो माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नन्ही नन्ही तलवारें दोनों बच्चों को दे के गले से लगाया और कहा, जाओ बेटा फी अमानिल्लाह। मैदान जंग में अपने बच्चों को भेजा। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा गौर करो, शौहर का साया नहीं रह गया था, जिंदगी के सहारे वही दोनों बच्चे थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए आज वो माँ अपने दोनों सहारों को भी मैदान जिहाद में भेज रही हैं। दोनों बच्चे वहां गए और जाने के बाद अपने चचा अब्दुल रहमान से कहते, चाचा वो अबू जहल कौन है? नाम जानते थे कि नबी का दुश्मन है लेकिन पहचानते नहीं थे। पूछा, चचा अबू जहल कौन है? चचा ने कहा, उसको क्या करोगे? तो बच्चों ने कहा था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। चचा हम मदीने से जज्बा लेके आए हैं, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। अब्दुल रहमान बिन औफ ने उंगली का इशारा किया, कहा वो अबू जहल है। जैसे उंगली का इशारा पाया, दोनों बच्चे झपटे और एक ही वार में अबू जहल के दो टुकड़े कर दिए। नन्ही नन्ही तलवार थी लेकिन पड़ी तो अबू जहल भी दो टुकड़े हुआ, घोड़ा भी दो टुकड़े हो गया। सबने जम करके हमला कर दिया कुफार ने। तो हजरत मास शहीद हो गए, मुअव्वस छोटे वाले शहीद हो गए। मास लड़ते रहे, जब उनका दाहिना हाथ कटा, थोड़ी सी खाल रह गई, हाथ लटक रहा था। माज ने पैर के नीचे रख करके हाथ को नोच दिया, नोच के फेंक दिया। बाएं हाथ से लड़ते रहे, यहाँ तक कि जब जंगे बद्र में मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, तब माज गए, वो हाथ उठाए हुजूर के पास गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हाथ हमसे अलग हो गया। हुजूर ने वो हाथ लिया और मास के पखौरे से लगाया और अपना हाथ मेरे नबी ने फेरा तो मास का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया। न कोई ऑपरेशन, न कोई टांका, न कोई प्लास्टर। फिर उसी हाथ से कई जंगों में मास शरीक हुए। यहाँ कहने का मतलब ये कि आज हम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते, अजान होती अपने बच्चों को नमाज के लिए मस्जिद नहीं भेज पाते। और ये वो जमाना था कि जिंदगी के सहारा दो बच्चे थे, उन्होंने अल्लाह की राह में शहादत के लिए भेजा था। ऐ लोगों, शहादत का जज्बा
पैदा करो और अपने सहाबा के किरदार को अपनाने की कोशिश करो। अजान हो तो खुद मस्जिद पहुंचो और अपने बच्चों को लेके जाया करो, नमाजें पढ़ो। नमाज मोमिन की मेराज है। लेकिन नमाज की तकरीर कोई सुनक चाहते नहीं। जहां नमाज के बारे में बोले लागो बहु भाई आवे लागत है। अरे नमाज ये असली इबादत है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ रहे थे, तो एक साहब आए, कहने लगे, ए अली, बड़ी गरीबी है, बड़ी तंगदस्ती है, बड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन रोजे में बरकत नहीं होती। हजरत अली ने फरमाया, जाओ नमाज फजर की पाबंदी करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। हजरत अली ने कोई तावीज नहीं दिया था। आज पीरों के पास जाओ, कहो कि हुजूर गरीबी है, परेशानी है, तो पीर साहब तवीज बनाई दें, कहा जी कहीं जाओ ठिकाई दिए। सब हजरत अली ने तावीज नहीं दिया, बल्कि नमाज के लिए फरमाया था, नमाज फजर पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी तंगी को दूर फरमा देगा। इसलिए ऐ लोगों, परेशानियों से निजात मिलेगी नमाजों के पढ़ने के बाद। आखिरत में ठिकाना भी हमारा तुम्हारा अच्छा होगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो और अपने मदरसे और अपने मस्जिद का ध्यान रखो। मदरसों में ख्याल रखो। आज देखो, आज हम मदरसों की तरफ तवज्जो नहीं करते। ये इस्लाम की बुनियाद है। यहाँ तक कि बताया गया है कि मदरसे इस्लाम की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी। रख दो बेटिया। जैसे रीढ़ की हड्डी सही है तो बदन सही, रीढ़ की हड्डी कमजोर तो बदन कमजोर। ऐसे जब तक मदरसा सही सलामत रहेगा तो हमारा आपका ईमान सब कुछ सलामत रहेगा। बहुत सी तकरीरें हो चुकी हैं हर पहलू पे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अच्छे अखलाक पेश करो, नमाजों की भी पाबंदी करो और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। बाप माँ बाप क्या हैं, इनकी तरफ भी तवज्जो करो। कुरान करीम ने फरमाया, वकुल लहुमा कौलन करीमा, मेरे बंदे माँ बाप से मीठी बोलियां बोला कर। मीठी बोली बोलो। लेकिन देखे तो सबको हूँ मियो मियो और घर में ही एक आदमी रहा है, उसके अब्बा नहीं रहा है, अम्मा रहा है। अम्मा बुढ़ापा को जैसे नाबीना होगी, नाबीना हो गई। एक दिन वो नौजवान गया और रात हो गई, शाम को नहीं आया। काफी रात गुजर गई, नहीं आया तो उसकी बीवी को कोई फिक्र नहीं। लेकिन वो बुढ़िया अंधी माँ दरवाजे पर बैठकर कोंच फैला के दुआ मांगने लगे, है परवरदिगार, मेरे बेटे को सही सलामत वापस फरमा दे। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे को हर बला मुसीबत से बचा ले। वो अंधी बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी दुआ मांग रही थी कि इतने में वो नौजवान कहीं से आ गया, हाथ में यह मिठाई के पन्नी लिए रहा है। जब दरवाजे पे आया तो माँ से पूछा भी नहीं कि मेरी माँ यहाँ क्यों बैठी हो। एक किनारे से अंदर घुसने लगा तो माँ को कदमों की आहट से पता चला कि घर में कोई जा रहा है, तो मेरे लड़के के अलावा और कौन होगा रात में जाने वाला। तो बुढ़िया अंधी माँ ने कहा, बेटा दुआ मांग रही हो, जा रहा है, कुछ नहीं पूछा माँ से। माँ ने कहा, बेटा, तो कहता गदाहवन मेरी ने। जैसे उसने सुना वैसे वो बुढ़िया अपने लड़के से लिपट गई। ओ मेरे लाल, तुम कहाँ थे? ओ मेरे कलेजा, तुम कहाँ थे? जैसे लपटियान वैसे मिठाई की पन्नियां ऊपर कर ली, क्योंकि हाथ में लाग न जाए तो जान जाए। अब वो सोहरावत चली जाए, पन्निया का उठावत चला जाए। कितने अफसोस की बात है। वो माँ जिसने बचपन में तुमको बहला बहला के खाना खिलाया था, कभी डर सुना करके, कभी कहानी सुना करके बचपन में तुमको खिलाया था, आज वो बूढ़ी हो गई हो तो 10 रुपये की मिठाई तुम अपनी माँ से छुपा रहे हो। ऐ नौजवानों, माँ की कदर करो। माँ तुम्हारे लिए क्या है। हदीस पाक में कि एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, इन्नी नदर तो अन उक़ब्बिला क़बतल काबा, या रसूल अल्लाह, बेशक मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। मेरा काम हो गया।
तो हुजूर ने फरमाया जाओ मक्का जाओ चौखट चूमो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं जा नहीं पाऊंगा, न मेरे पास पैसे हैं कि सवारी से जाऊं, न बदन में ताकत है कि पैदल जाऊं। मैं मक्का नहीं जा सकता, मदीने से 400 किलोमीटर तकरीबन मक्का है। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर मक्का नहीं जा सकते इरजी इला बैतिका, तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाके अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। माँ के पैर चूमोगे तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब मिलेगा। जब उन्होंने सुना तो रोने लगे, कहने लगे मैं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बचपन में मेरे इंतकाल कर गई, मुझे मेरी माँ जिंदा नहीं है, मैं अपनी माँ के कदमों को कहाँ पाऊँ कि चूमूं। तो उन्होंने फरमाया अगर माँ जिंदा नहीं है फज़हब इला क़ब्रिहा, तो माँ की कब्र के तरफ चला जा। वक़ब्बिल क़ब्रहा, और माँ की कब्र को चूम ले। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तब कहते अल्लाह के रसूल मेरा बहुत बचपना था, तभी मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे माँ की कब्र नहीं मालूम कि माँ की कब्र कौन है, कैसे मिन्नत पूरी करूं। तो उन्होंने फरमाया खत्तन फी बैतिका, तू अपने घर में चला जा और एक लकीर खींच ले, और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तसव्वुर करके चूम ले। अल्लाह ताला तुझे काबा के चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आज अफसोस, आज हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। कब तक तवज्जो करें? जब तक बिहाव ना हो, तब तक अब्बी अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू, और जहाँ काम निकल गवा, फूल जहाँ घर में आई बजाना सब खत्म। अब इतने आवत ऐसा फूंक छोड़त है काने में ही है कि नौजवान औलाद को माँ बाप से दूर करा देते। कहीं काहे बुढ़िया बुढ़ो पीछे पड़े हो, कुछ अपने लिए बटोरी हो कि ना बटोरी हो, एक फूंक मैया इतनी दूरी बनावत है। तो के पता नहीं काहे तबीज बनवावे जात, जब इनके फूंक मारता असर है अलग हो जाते। एक सहाबी थे बारगाह नबी में हाजिर होते, कहते अल्लाह के रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया, घर में हम 3 आदमी रहते हैं, मैं रहता, मेरी बीवी रहती है, मेरे अब्बा रहते हैं, लेकिन मेरे अब्बा और मेरी बीवी में रातों दिन यूं लगी रहती है। अब्बा कहते हैं बीवी को तलाक दे दो, और बीवी कहती है कि बाप से अलग रहो, मैं किसका कहना मानूं। तो उन्होंने फरमाया था इन्ना बनबुआ बुल जन्ना, बेशक बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है। फ़इन शीता खुदहा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता तो ले ले, बाप का कहना मान जा और बीवी को तलाक दे दे। वहीं शीता दैया, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो बीवी के साथ हो जा, बाप का साथ छोड़ दे। वो आए, घर पे आने के बाद बीवी को तलाक दे दिया। तो बीवी ने कहा है मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती हो गई कि आते आते तुमने तलाक दे दिया। तो उन्होंने कहा था मेरी बीवी सुन ले, मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी बीवी मिलेगी, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं मिल पाएगा। इसलिए बाप को तो नहीं छोड़ सकता, तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इसलिए लोगों, अगर ऐसी कोई औरत घर में आ जाए जो माँ बाप से अलहदा कराए, तो औरत तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि वो तुम्हारी दुश्मना है। अल्लाह कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम अदुव्वल लकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लड़के तुम्हारे दुश्मन है। बीवी माँ बाप से अलहदा कराए तो दुश्मन, और लड़के शरीयत के खिलाफ तुमको लेके जाएं तो वो लड़के भी तुम्हारे दुश्मन हैं। इसलिए लोगों, माँ बाप की कदर करो, औलाद की सही परवरिश करो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने मस्जिद मदरसे का ख्याल रखो। जो कुछ कहा गया अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।